हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्पेशल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम लेके आए हैं आपके लिए एक और खुशखबरी। उत्तराखंड में आ गई है नई वैकेंसी और इसका विज्ञापन हो चुका है जारी। हम आपको बताएंगे इस नई वैकेंसी के बारे में। इसकी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 30/6/2021। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि है 6/7/2021 और आवेदन की अंतिम तिथि है 19/8/2021। फीस जमा करने की 21/8/2021 लास्ट डेट है और इसका लिखित का अनुमानित समय इन्होंने परीक्षा का दिया है दिसंबर 2021 में। इसमें कई पदों पर वैकेंसी आई है। हम बात कर लेते हैं अब। पद नाम है अनुसरण सहायक। कुल पद 8। इसमें कुल पद 8 हैं। सामान्य के लिए 4 हैं, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए इसमें कोई पद नहीं है। इसमें आयु सीमा रखी गई है 21 से 42 वर्ष तक और इसमें शैक्षिक अर्हता विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट दी गई है। यह 12वीं क्लास पर आई हुई है। लिखित परीक्षा हेतु इसमें 100 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटे की ऑब्जेक्टिव, यह आप सभी को पता ही है। पद नाम 2 प्रयोगशाला सहायक। कुल 7 पद। इसमें कुल 7 पद हैं। इसमें सामान्य के 3 हैं, ओबीसी का 1 है और एससी के 2, एसटी के इसमें नहीं है। इसमें आयु सीमा रखी गई है 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। ये भी विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसमें भी 100 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटे की ऑब्जेक्टिव। पद नाम 3 सहकारिता पर्यवेक्षक। इसमें कुल 2 पद हैं, दोनों सामान्य के लिए हैं। इसमें 18 से 42 वर्ष तक रखी गई है। इसमें विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद उत्तराखंड शिक्षा माध्यम उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट विज्ञान या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई, ये भी 12th बेस है। इसमें भी यही है कि 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम इंटर विज्ञान का स्तर होगा। पद नाम 4 पर्यावरण पर्यवेक्षक। कुल पद 291। कुल पद 291 आए हैं। पद नाम पर्यावरण पर्यवेक्षक में नगर निगम देहरादून। सामान्य के 12, ओबीसी के 5 और एसटी के लिए 1 और एससी के लिए कुछ नहीं है। नगर निगम हरिद्वार पर्यावरण पर्यवेक्षक में कुल हरिद्वार में 22 वैकेंसी हैं, देहरादून में 19 वैकेंसी हैं। अब इसमें सामान्य की 15 हैं, ओबीसी की 4 हैं और एसटी के लिए 1 हैं। हरिद्वार में रुड़की में 14 हैं, सामान्य के लिए 11, ओबीसी के लिए 2। नगर निगम काशीपुर, सामान्य के लिए 13, ओबीसी के लिए 2, आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 1। नगर निगम रुद्रपुर, सामान्य के लिए 14, ओबीसी के लिए 2। हल्द्वानी में सामान्य के लिए 12, ओबीसी के लिए 2। मसूरी नगर पालिका मसूरी में सामान्य के लिए 2, ओनली 2 ही सामान्य के लिए। नैनीताल में 5 है, वो भी सामान्य के लिए। ऋषिकेश में 13 सामान्य को और 2 ओबीसी को हैं। पिथौरागढ़ में 5 सामान्य के लिए केवल। नगर पालिका रामनगर में 4 हैं, सामान्य के लिए केवल। पौड़ी में 5 हैं, सामान्य के लिए। बागेश्वर में 3 है, सामान्य के लिए। जोशीमठ में 4 है, सामान्य के लिए। उत्तरकाशी में सामान्य के लिए 4। श्रीनगर में 3 सामान्य के लिए। गोपेश्वर चमोली में भी 4 सामान्य के लिए। टिहरी में भी 4 सामान्य के लिए। कोटद्वार में 13 हैं, सामान्य के लिए और 2 ओबीसी के लिए।
किच्छा सामान्य के लिए 4, गंगोली 8 सामान्य के लिए 1, जसपुर में 3 सामान्य के लिए, रुद्रप्रयाग में 4 सामान्य के लिए, चंपावत में भी 4 सामान्य के लिए, नगर पालिका मुनि की रेती में 3 सामान्य के लिए, मंगलोर में 2 वो भी सामान्य के लिए, डोईवाड़ा सामान्य के लिए 2, हरबटपुर सामान्य के लिए 2, लक्सर सामान्य के लिए 1 वो भी सामान्य में, शिवालिक नगर सामान्य 2, चिल्नियानी सोड सामान्य 2, बडकोट सामान्य के लिए 2, गोचर सामान्य के लिए 2, कर्णप्रयाग के लिए सामान्य के लिए 2 हैं, दगडड्डा के लिए सामान्य के लिए 2 हैं, नरेंद्र नगर सामान्य के लिए 1 हैं, केवल देवप्रयाग में भी 2 सामान्य के लिए, चंबा में भी सामान्य के लिए 2, भवाली में भी सामान्य के लिए 2, बाजपुर में केवल 1 सामान्य के लिए, गदरपुर सामान्य के लिए 1, खटीमा सामान्य के लिए 1, सितारगंज सामान्य के लिए 2, मऊ आखेडागंज सामान्य के लिए 2, धारचूला सामान्य के लिए 2, डीडी हाट भी सामान्य के लिए 2, रानीखेत सामान्य के लिए 2, लंढौरा सामान्य के लिए 2, भगवानपुर सामान्य के लिए 2, झबरेड़ा में भी 2 सामान्य के लिए, दिनेशपुर सामान्य के लिए 2, केला खेड़ा सामान्य के लिए 2, चौखुटिया सामान्य के लिए 1, कलियर सामान्य के लिए 1, बद्रीनाथ सामान्य के लिए 1, नंदप्रयाग में 1 है सामान्य के लिए, पोखरी में 1 है सामान्य के लिए, दीपलकोटी सामान्य के लिए 1, थराली में भी सामान्य के लिए 1, सर्वगाश्रम जाक सामान्य के लिए 1, सतपुली सामान्य के लिए 1, घनसाली सामान्य के लिए 1, कीर्तिनगर सामान्य के लिए 1, चमियाला सामान्य के लिए 1, गजा पर्यावरण पर्यवेक्षक सामान्य के लिए 1, लंबा गांव सामान्य के लिए 1, गंगोत्री सामान्य के लिए 1, पुरोला में भी 1 ही है वो भी सामान्य के लिए, नौगांव सामान्य के लिए, केदारनाथ सामान्य के लिए, अगस्त्यमुनि सामान्य के लिए, उखीमठ सामान्य के लिए, तिलवाड़ा सामान्य के लिए, कालाडूंगी सामान्य के लिए, भीमताल भी सामान्य के लिए, लाल कुआं में भी 1 सामान्य, सुल्तानपुर सामान्य 1, महुआ डाबरा सामान्य के लिए 1, शक्तिगढ़ सामान्य के लिए 1, नानक मत्ता सामान्य के लिए 1, गुल्लर भोज सामान्य के लिए 1, बेरीनाग सामान्य के लिए 1, नगर पंचायत गैरसैंण सामान्य के लिए 1, लोहाघाट सामान्य के लिए 1, कपकोट भी 1 ही सामान्य के लिए, बनबसा सामान्य के लिए, द्वाराट सामान्य के लिए, भिकियानी सेन सामान्य के लिए, कुल योग 291, आयु सीमा 18 से 42 वर्ष तक, शैक्षिक अर्हता केंद्र एवं राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विज्ञान वर्ग से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए, 12वीं इसमें मांगी हुई है। लिखित परीक्षा 100 अंकों की और 2 घंटे की होगी। ऑब्जेक्टिव आपको सभी को पता ही है। पद नाम 5, प्रयोगशाला सहायक, कुल पद 87। इसमें बात करते हैं प्रयोगशाला सहायक नैतिक विज्ञान उच्च शिक्षा विभाग में, सामान्य के लिए 12, ओबीसी के लिए 1 और एससी के लिए 4। प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान उच्च शिक्षा विभाग, सामान्य के लिए 8, ओबीसी के लिए 3, एस के लिए 4, एसटी के लिए 1। प्रयोगशाला जंतु विज्ञान के लिए भी, सामान्य के लिए 14, ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 2। वनस्पति विज्ञान सहायक उच्च शिक्षा विभाग, सामान्य के लिए 13, ओबीसी के लिए 1। इसमें आयु रखी गई है 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। और इसमें अनिवार्य अर्हताएँ शैक्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा प्रयोगशाला से संबंधित विषय के साथ या राज्यपाल द्वारा उसके समक्ष घोषित अन्य परीक्षा उत्तीर्ण, इसमें डिप्लोमा मांग रखा है। 100 अंकों का 2 घंटे की होगी, 100 अंकों की होगी ऑब्जेक्टिव, आप सभी को पता ही है। पद नाम 6 है प्रयोगशाला सहायक, कुल पद 9। प्रयोगशाला सहायक में सामान्य के लिए 1, ओबीसी के लिए
सामान्य के लिए 5, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 2, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1। आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। शैक्षिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, विधि विज्ञान, प्रोसेसिंग साइंस में किसी एक विषय के साथ कम से कम 50% अंकों में 82 डिग्री उत्तीर्ण हो। इसमें डिग्री मांग रखी है 82। 100 अंकों की होगी, 2 घंटे की होगी, आप सभी को पता ही है इस बार में। पद नाम 7, फोटोग्राफर, कुल 2 पद। विज्ञान प्रयोगशाला में सामान्य के लिए 1 और 1 एससी के लिए। 21 वर्ष से 42 वर्ष तक इसकी आयु। और इसमें शिक्षित अर्हता है BSc डिग्री भौतिक विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण हो 50% अंकों के साथ। परीक्षा आपको पता ही है 100 अंकों की, 2 घंटे की होगी, ऑब्जेक्टिव। पद नाम वैज्ञानिक सहायक, कुल पद 5, सामान्य के लिए 3, ओबीसी के लिए 1 और 1 एससी के लिए। इसमें आयु सीमा रखी गई है 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। इसमें शैक्षिक अर्हता मांगी हुई है पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा समक्ष मान्यता प्राप्त हो। स्नातक मांग रखी है इसमें। लिखित परीक्षा आपको पता है 100 अंकों की, 2 घंटे की, ऑब्जेक्टिव होगी। पद नाम 9, फार्मासिस्ट, कुल पद 8 हैं कारागार विभाग में। 4 सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर 1, ओबीसी 1, एसटी 1 और एससी 1। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष। शैक्षिक अर्हता माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से 12वीं जीव विज्ञान या गणित विषय के साथ हो। सरकार द्वारा इसके समक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त कोई उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभ्यर्थी किसी मान्यता संस्था से इसमें भेषजी की फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो या स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तराखंड में पंजीकृत भी हो। में डिप्लोमा मांगा हुआ है फार्मासिस्ट में। आपको पता है 100 अंकों की होगी, 2 घंटे की और ऑब्जेक्टिव। पद नाम रसायनविद, कुल 1 पद है रसायनविद में, वो भी सामान्य के लिए। 21 वर्ष से 42 वर्ष इसकी आयु रखी गई है। और इसमें किसी भी विद्यालय से एक विषय रूप में रसायन विज्ञान के साथ स्नातक उपाधि की होनी जरूरी है। इसमें स्नातक मांगी हुई है। लिखित परीक्षा आपको पता ही है 100 अंकों की और 2 घंटे की, ऑब्जेक्टिव होगी। पद नाम केमिस्ट, कुल 12 पद हैं। सामान्य के लिए 8 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2, ओबीसी के लिए 2 हैं, एससी के लिए 1 है और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए भी 1 है। इसमें आयु सीमा रखी गई है 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से रसायन शास्त्र के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि इसमें स्नातक मांगी हुई है। लिखित परीक्षा 100 अंकों की, 2 घंटे की, ऑब्जेक्टिव होगी। पद नाम 12 स्नातक सहायक, कुल 2 पद हैं, वो भी पशुपालन विभाग में, कुल सामान्य के लिए। आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष है। और इसमें मांग रखा है शैक्षिक अर्हता है इसमें विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि हो 2nd डिवीजन के साथ। लिखित परीक्षा आपको सभी को पता ही है 100 अंकों की, 2 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा ऑनलाइन होने की स्थिति में प्रश्न पत्र व दिए गए उत्तर यथा प्रक्रिया अभ्यर्थी को भेजे जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा होने के बाद भी आपको प्रश्न पत्र और उसके उत्तर यथा प्रक्रिया अभ्यर्थी को भेजे जाएंगे, उसके बाद भी आपको भेजे जाएंगे। आयु गणना की जाएगी 1 जुलाई 2020 से। अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। सभी को पता है इसमें 5 वर्ष की छूट है। और आगे बात कर लेते हैं इसकी।
फीस के बारे में बात करें तो आप सभी को पता ही है, ओबीसी के लिए 300 रुपये और सामान्य के लिए भी 300, SC/ST के लिए 150 रुपये और उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये, आर्थिक कमज़ोर के लिए भी 150 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। और कुल पद इसमें 434 हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। हम आपके लिए आगे लेके आएंगे नई नई इन्फॉर्मेशन और आपको देंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। धन्यवाद।